Hello guys, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। ठीक है, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अब तक हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं ना। सो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका अरेंजमेंट कैसे है, कितने शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे अरेंज है ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, अब इस बारे में बात करते हैं। सो एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर पता चलता है, सो एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट जी से। ठीक है, सो atomic number is represented by symbol Z। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चला? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। कहने का मतलब जितने प्रोटॉन्स है किसी एटम में उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल, वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट हैज 11 प्रोटॉन्स। अगर इसके पास 11 प्रोटॉन्स है इसका मतलब यही इसका एटॉमिक नंबर है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स ही बताते हैं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। सो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। सो देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एलिमेंट इज 11। दूसरा एग्जांपल, वन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन के एक एटम के पास कितने हैं? 6। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है ना। सो इसका मतलब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा, है ना। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सो आप ऐसे लिख सकते हो Z इज इक्वल टू 6। फॉर कार्बन एटम Z इज इक्वल टू 6। अब हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि किसी एटम में, इन एन एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। एटम होते क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एक एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इससे हमें क्या पता चलता है? जितने उसके पास प्रोटॉन्स है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, जब हम कह रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो एक एटम जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी तो हुआ, अगर एटम क्या है? न्यूट्रल है तो।
ठीक है। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो हम यही कंसीडर करेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एक एटम में फिक्स ही रहता है, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको एटॉमिक नंबर से? एटॉमिक नंबर टेल्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम, ठीक है। यहां पे हम आयन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपसे किसी आयन का एटॉमिक नंबर पूछा जाए उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? आयन बनता ही तब है जब या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आयन के केस में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर तभी होगा जब एटम आपका न्यूट्रल है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना। प्रोटॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में। तो जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में तो होगा क्या? या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, है ना। प्रोटॉन्स का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, है ना। इसलिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता। क्यों? क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। देखो हमें क्या पता है एटम के पास क्या क्या है। एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है एंड न्यूट्रॉन्स भी है, जिसमें से हम ये कहते हैं जो एटम का मास होता है वो उसके सेंटर में होता है और सेंटर में हमें पता है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है? बहुत कम, ठीक है। सो एटम का जब मास कंसीडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं और इन दोनों की वजह से ही मास नंबर पता चलता है, तो इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आप ऐसे कह सकते हो। मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्योंकि इन दोनों को ले रहे हैं, दोनों ही न्यूक्लियस में है, इनको न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन वन एटम। अब अगर मास नंबर का सिंबल पूछा जाए तो मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एलिमेंट मैं लेती हूँ सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। यानी मास नंबर निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ सोडियम इज 11, है ना। और इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। सो हमें पता है मास नंबर कैसे निकलता है। मास नंबर निकलता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके। सो मास नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 23। और यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 23 विच मीन्स मास नंबर ऑफ सोडियम एलिमेंट इज 23। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे वहां पे हमने सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना पढ़ा था? 23U। यानी ये मास नंबर, इस मास नंबर को हम ऐसे कह सकते हैं दिस मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं ना। हम क्या कह रहे हैं? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही कह रहे हैं। अब मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होगा? मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1U एंड मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इट इज ऑल्सो 1U, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं मास नंबर इज इक्वल टू, इनके एटॉमिक मास से इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर इनको मास से मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू में 1U एड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई करूंगी 1U से, है ना। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये मास ऑफ प्रोटॉन है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनका मास निकल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही 1U इज मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, तो जितने न्यूट्रॉन्स है उसको 1U से मल्टीप्लाई करूंगी तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो जब मास ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके मास नंबर आ रहा है ना। मास नंबर क्या बता रहा है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, दोनों को ऐड करो मास नंबर आ रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन का एग्जांपल, ठीक है। सो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन का मास होता है 1U, 6 प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा 6U। ऐसे ही कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज 1U, मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन 6U। यहाँ पे एक चीज देखो आप, क्या ये मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर है कि नहीं है। क्यों, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, एटॉमिक मास कार्बन का 12U होता है, तो यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मास नंबर एटॉमिक मास के ही बराबर होता है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यहाँ हमें बताना है मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर से हमें मास नंबर के बारे में कुछ पता चल सकता है क्या। अगर हमें मास नंबर पता हो तो क्या हमें एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता चल सकता है, देखते हैं। सो मास नंबर क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह एटॉमिक नंबर लिख सकती हूँ। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह एटॉमिक नंबर भी तो लिख सकती हूँ। सो इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर में अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा मास नंबर, ठीक है। या अगर आपको मास नंबर पता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, मास नंबर में से आप जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने माइनस कर दो, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। सो एटॉमिक नंबर से मास नंबर पता लगाया जा सकता है अगर न्यूट्रॉन्स पता हो, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर का पता चल सकता है अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता हो, ठीक है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप सिंबल लो किसी भी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखो। लेफ्ट हैंड साइड पे, एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आता है एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एलिमेंट की बात करती हूँ, कार्बन का सिंबल क्या है, कैपिटल C। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर, मतलब कितने प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन के पास 6, तो यहाँ पे 6, इसका मास कितना होता है 12। इस प्रॉब्लम को देखो, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23 एंड न्यूट्रॉन्स नंबर 12, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देखो आपको दिया क्या है, आपको बता रखा है मास नंबर, मास नंबर कितना है, मास नंबर आपको दे रखा है 23, मास नंबर इज इक्वल टू 23, और क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 12। आपको मास नंबर का फॉर्मूला पता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऐड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्योंकि आपको ये दोनों चीजें पता है, आपको मास नंबर पता है, आपको न्यूट्रॉन्स पता है, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएगा। तो मास नंबर कितना है 23, प्रोटॉन्स हमें नहीं पता, प्रोटॉन्स हमें नहीं पता, और न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे हैं 12, तो ये 12 इधर आके माइनस होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11।
अब पता चल गया, एक पार्ट तो हमारा पता चल गया। एटॉमिक नंबर हमें निकालने को बोला था ना, तो हम लिखेंगे एटम नंबर ऑफ एलिमेंट इज 11। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जब प्रोटॉन्स पता चल गए तो समझ लो एटॉमिक नंबर भी पता चल गया। अब आपको दूसरा क्या पूछा है, आपको लिखना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या पूछी है, आपको पूछा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो सिंबल के लिए हमने क्या बोला था, सिंबल के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, सो 11 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है सोडियम। सोडियम का सिंबल कैसा होता है, Na। ठीक है, Na के लेफ्ट में नीचे की तरफ क्या आता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या आता है, मास नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आया था, 11, मास नंबर 23। सो ये है सिंबल, ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये वाला पार्ट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये सेकंड प्रॉब्लम है और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसमें आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं किसी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने दिए हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 दिए हैं, मतलब ये जो एटम है इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। तो एक चीज इसमें आपको कैलकुलेट करने को बोला था, एटॉमिक नंबर बताओ इस एटम का। सो हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। सो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। एटॉमिक नंबर तो हमें पता चल गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है चार्ज कितना आएगा एटम पे, चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, 8 ही प्रोटॉन्स है, 8 ही न्यूट्रॉन्स है। सो दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नो चार्ज। सो जब कोई चार्ज नहीं है, क्यों नहीं है कोई चार्ज, देखो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे क्योंकि दोनों का नंबर तो इक्वल है ना। सो कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं है तो यू कैन से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की है। देखो इसमें आपके पास एटम कौन सा है, हीलियम। एटम आपके पास क्या है, हीलियम। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 4u। एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 4u। ठीक है, एटम आपके पास हीलियम था, एटॉमिक मास आपके पास 4u था। क्योंकि एटॉमिक मास हमारा किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ मास नंबर इस हीलियम एटम का 4 है, लिख सकती हूँ। आपसे पूछा क्या है, आपको ये बताना है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, क्या इसके पास प्रोटॉन्स है, हाँ प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है। हमें मास नंबर का फॉर्मूला पता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऐड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर हमें पता है 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 4 में से हम इस 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 4 है ना। जब पता है 2 ऑलरेडी है तो बचा हुआ 2 ही तो मास नंबर बनाएगा ना। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हीलियम एटम इज 2। अब जब हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया है, एटॉमिक नंबर निकालना भी आ गया है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है कार्बन एटम में। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें 6 दिया है। एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलता है ना कितने, ये न्यूट्रल एटम है, ये कार्बन का न्यूट्रल एटम है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। हमें पता है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमने करना है। तो हमारे पास शेल होते हैं, सबसे पहला होता है K, फिर L, फिर M एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 है। सबसे पहले शेल में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते एंड बचे कितने, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, सो L में आ गया 4। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, K shall have in carbon atom, K shall has 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L के पास कितना है,
4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। इसमें आपको क्या बोल रखा है, आपके पास K एंड L शेल है, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपको वैलेंस शेल दे रखा है। वैलेंस शेल क्या है आपके पास, K एंड L, ठीक है। दोनों फुल है, दोनों फुल है, इसका मतलब K में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2। L कब फुल होगा, जब L के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। सो 2 प्लस में 8 इज इक्वल टू 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। तो सोडियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।